हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। माय नेम इज सारिका मल्होत्रा एंड आई एम योर एसएसटी फैकल्टी टॉपर्स ट्यूटोरियल। सो बच्चा, आज हम करेंगे हम क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 नेम इज लैंड, सॉइल, वाटर, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन। ओके, as you know that chapter is too long, so we're going to bifurcate this chapter into two parts, part 1 and part 2. So first we are going to discuss the part 1, in which we discuss land resource, water and soil. Fine. In the next part we discuss the water, natural vegetation and wildlife and so on. Fine. So पहले पार्ट में हम सिर्फ लैंड एंड सोइल की बात कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1. ओके, पार्ट 1 में जो हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ, पार्ट 1 का फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि व्हाट टॉपिक्स वी गोइंग टू कवर इन this part. Okay, so the chapter topic that we are going to cover in this part is ki what is the uses of land. Okay, land की क्या uses हैं, लैंड क्या होता है, कंजर्व कैसे करना है, सॉइल कैसा है, सॉइल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, सॉइल को कंजर्व करने की जरूरत क्या क्या है, ठीक है, किस तरह से वो डिग्रेड हो रहा है हमारे सॉइल रिसोर्स बेसिकली। तो हमने ये सारी चीजें इसमें पढ़नी है कि लैंड क्या है, वो कैसी रिसोर्स है, सॉइल कैसी रिसोर्स है, उन्हें किस तरह से कंजर्व करें, वो डिप्लीट कैसे हो रहे हैं। ठीक, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम ये बात कर लें कि आप अपने आसपास देखते हो लैंड को, ठीक है, अपने जिस स्टेट में आप रह रहे हो या जिस जगह पे रह रहे हो, आपने अपने लैंड को देखा है, वहाँ की टाइप ऑफ सॉइल भी डिफरेंट है, ठीक है, वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी, ये सब चीजें अलग अलग है, वेरिएशंस हैं। कैसे, कहीं पे पानी की कोई कमी नहीं है, कहीं पे पानी की बहुत ज्यादा स्कार्सिटी है, ठीक है, हर तरह की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, कहीं पे सॉइल बहुत फर्टाइल है, कुछ ऐसे लैंड है जहाँ पे कोई सॉइल फर्टिलिटी है ही नहीं, सब वो जैसे डेजर्ट एरिया है, ठीक है, वहाँ की वेजिटेशन बहुत कम होती है ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल, लैक ऑफ मॉइस्चर एंड लेस रेनफॉल, देयर इज लेस वेजिटेशन इन डेजर्ट एरिया लाइक आपके जैसे जैसलमेर हो गया, राजस्थान हो गया, ऐसे कोई भी डेजर्ट एरिया का अगर मैं नाम ले लूँ रेंडमली। ठीक, और अगर मैं प्लेन्स एरिया की बात करूँ वेयर द लैंड द रेनफॉल इज वेरी गुड, ओके, एंड द सॉइल फर्टिलिटी इज गुड, तो वहाँ की वेजिटेशन भी बहुत अच्छी होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है ना। तो वेरिएशंस है ना, इस तरह से एक जैसा तो नहीं है हर जगह लैंड, है ना, डिफरेंट है। माउंटेन्स की अगर हम बात करते हैं, थिनली पॉपुलेटेड, ठीक है, वो थिनली पॉपुलेटेड होते हैं, वहाँ का टेरेन अलग होता है, ठीक है, डिफिकल्ट होता है, हार्श होता है वहाँ का क्लाइमेट, ठीक है, और वहाँ पे जो लोगों को सरवाइव करना मुश्किल है, बिकॉज द फेवरेबल कंडीशंस आर नॉट अवेलेबल देयर, ठीक है, द पीपल कैन नॉट बिल्ड देयर हाउसेस ऑन हिली एरियाज, राइट, सो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, देयर आर मेनी सिचुएशंस, ठीक है, विच डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस अलग अलग है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है, देखो ये जो है ना, सारी चीजें आपको इन्फ्लुएंस करती है आपकी लाइफस्टाइल, ठीक है, हम किस तरह से लाइफ जीते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हिली एरियाज में रहते हैं तो उनके अकॉर्डिंग एडजस्टेबल है, लाइक वी आर लिव ऑन प्लेन्स, ठीक है, हम प्लेन्स एरियाज पे रहते हैं जहाँ पे इजीली हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशन है, तो हमारा लाइफस्टाइल इस तरह से है ना, थोड़ा डिफरेंशिएशन है ना कि नहीं है। ओके, तो देखो आपके 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना बच्चा, उनमें सिर्फ 30% लैंड एरिया जो ऑक्यूपाइड है, ठीक है, बाकी का जो 70% एरिया जो है लैंड का, वो ऐसा है जो इनहैबिटेड है, मतलब जहाँ पे कोई निवास नहीं करता, कोई नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? बिकॉज वो डिजर्टिफाइड लैंड है, कहने का मतलब है बंजर भूमि हो सकती है, यहाँ तो आप बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ती है, कोई फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, कोई वाटर नहीं है, कुछ नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। दे आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है, जिस वजह से वहाँ का जो एरिया है, ठीक है, जो 70% जो लैंड एरिया है वो हमारा क्या है, इनहैबिटेड है। फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चा। अब हम बात करते हैं लैंड की, ठीक है, जो लैंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। यू नो ना व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स इज एनी मीडियम दैट सेटिस्फाई योर नीड, जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करे, वो चीज, वो माध्यम आपके लिए रिसोर्स होता है ना, ये आपको पता है। अब लैंड जो एक रिसोर्स है वो कहाँ कहाँ आपका क्या क्या सेटिस्फाई करे, क्या चीज आपकी सेटिस्फाई करे, जिस चीज के लिए आपको जो लैंड चाहिए, क्या उससे आपकी वो जरूरत पूरी हो रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैंड का कितना एरिया है हमारा। आपको पता है आपके अर्थ सरफेस पे जो 29 और 30% जो लैंड एरिया है वो लैंड कवर्ड है, ठीक है, रेस्ट जो है 69 और 70% जो एरिया है वो कवर्ड बाय वाटर है आपके अर्थ सरफेस पे, इतना तो आपको पता है ना। अब देखो, और मैंने आपको बताया कि उसमें से भी हमारे 90% पॉपुलेशन के पास 30% एरिया लैंड कवर किया हुआ, 70% जो ऐसा लैंड है एरिया है वो इनहैबिटेड है।
ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम बात करते हैं वो एरिया जो इनहैबिटेड है, मतलब जहाँ पे कोई निवास नहीं करता। हो सकता है वहां की जो टोपोग्राफी है, भूखंड है, वो कैसा है, रज्ड हो, ठीक। वहां का जो माउंटेन हिली एरियाज हो, ठीक है, जहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्श हो, वो भी सकता है, ठीक है। वहां के जो वहां पे पानी की कमी हो, ठीक है, मैंने कहा ना देयर आर सो मेनी कंडीशंस, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि वहां पे डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब वहां पे लोग सर्वाइव कर रहे हैं, वहां पे लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, क्यों, हो सकता है सारी फेवरेबल कंडीशंस वहां पे पॉसिबल, जैसे वो प्लेन्स हो, ठीक है, रिवर वैलीज हो वहां पे, और लैंड सुटेबल हो एग्रीकल्चर, यू नो ना, इकोनॉमी डिपेंड ऑन मेनली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फर्स्ट, ठीक है, बिकॉज एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। अब तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है, सर्विस सेक्टर एंड सो ऑन, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का भी बहुत ही मेन पार्ट हमारा कंट्रीब्यूट करता है हमारी इकोनॉमी में, है ना। और इसलिए हम लोग पूरी से पूरी तरह डिपेंडेबल हैं एग्रीकल्चर पे अपने, फिलहाल फाइन, ओके। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ लैंड, कि लैंड हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। देखो यूजेस क्या है, लैंड आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, माइनिंग, आपकी इंडस्ट्री सेटिंग अप के लिए कर सकते हो, सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज, ठीक है, और माइनिंग पर्पस के लिए, और एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, इंडस्ट्री सेटअप कर ली, फैक्ट्रीज बना ली, अपना घर कंस्ट्रक्शन वर्क कर लिया, बिल्डिंग बना ली, इन सभी पर्पसेस के लिए आपको लैंड चाहिए, ठीक है, क्योंकि हवा में नहीं होते ये सारी चीजें, आप लैंड पे करते हो, है ना, जमीन चाहिए इसके लिए, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, यूज ऑफ लैंड्स को। कुछ ऐसे हैं जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं। फिजिकल फैक्टर्स में जैसे आपका वहाँ का टोपोग्राफी, मतलब भूखंड, ठीक है, भूमि कैसी, जमीन कैसी है, वहाँ की सॉइल, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का पानी की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें हैं जो हमारे डिटरमिन करते हैं लैंड को हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है, ठीक, या हम किस तरह से यूज कर सकते हैं उस लैंड को, ठीक। ह्यूमन फैक्टर्स में कौन कौन से हो सकते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स में हमारी पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि पॉपुलेशन की क्या डिमांड है, किस तरह की टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे डिटरमिन करते हैं द यूज ऑफ लैंड, फाइन, इसको डिटरमिन करते हैं द यूज ऑफ लैंड। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी कि नहीं होगी बच्चा, ये चीज समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मेरी बात, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बिकॉज देखो जो डिजर्ट्स एरियाज होते हैं, ठीक है, वो उनमें क्या, और कुछ ऐसे होता है जो हाँ बहुत ज्यादा घने जंगल होते हैं, क्या वहां रह पाएगा हर कोई, नहीं रह पाता ना, है ना। तो वहां का अलग अलग एरिया के अपने अपना वहां का टोपोग्राफी है, जैसे कोई हिली एरिया टेरेन हो गया, रश टेरेन हो गया किसी किसी का, ठीक है, कहीं पे प्लेन्स होते हैं एरिया, ठीक है, कहीं पे मिनरल्स की अवेलेबिलिटी होना, पानी की कहीं पे ज्यादा कमी है, कहीं पे पानी की कोई कमी नहीं है, तो उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का हम किस तरह से उस लैंड का यूज करेंगे। जैसे सपोज एग्जांपल ले लो, अगर कहीं प्लेन एरिया है, ठीक है, रिवर वैलीज है, वहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे खेती बाड़ी बहुत अच्छे से करोगे, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आप उस लैंड का यूज करोगे, है ना। और कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप रह नहीं कर सकते, सरवाइव नहीं कर सकते, पानी की कमी है, तो वहाँ पे आप कुछ और पर्पस के लिए उसको यूज करोगे, है ना। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है, जो हमारे इन्फ्लुएंस करता है द यूज ऑफ लैंड, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारी जो ये लैंड है ना, वो 2 पार्ट्स में क्लासिफाई की गई है, एक है प्राइवेट लैंड, एक है कॉमन लैंड। प्राइवेट लैंड ओन्ड बाय इंडिविजुअल, ठीक है, और कॉमन लैंड क्या होता है, कॉमन लैंड वो होता है जो कि आप किसी एक पर्सन का नहीं है, ओन्ड बाय द कम्युनिटी का है, फॉर कॉमन पर्पसेस के लिए, जैसे कोई फॉर्डर के लिए, नट्स कलेक्शन के लिए, ठीक है, या फिर हम कोई मेडिकल हर्ब्स वगैरह वहां उगा रहे हो, फाइन, नाम से समझ आ रहा है। प्राइवेट है तो मतलब वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का होगा, कॉमन है तो दैट इज कोई कम्युनिटी का होगा, समझ में आया। और कम्युनिटी के लिए अगर आप कोई दूसरा नाम सजेस्ट करते हो तो आप ये बोल सकते हो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ठीक है। ओके, अब आप जैसे देख रहे हो कि लोगों की जो डिमांड है वो इतनी ज्यादा राइज कर रही है ना, तो अवेलेबिलिटी जो लैंड की है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है हमारे पास, ठीक है। एज यू नो ना दैट वी आर ह्यूमंस, हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेज है हमारे पास वो लिमिटेड है। वैसे ही जो जमीन है हमारे पास लिमिटेड है, क्योंकि जो 70% जो लैंड एरिया है वो तो अनइनहैबिटेड है, वहाँ कोई निवास नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ का टोपोग्राफी रज्ड है, वहाँ का क्लाइमेट हमारे अकॉर्डिंग फेवरेबल नहीं है, काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस वजह से लैंड की क्या हो रही है, लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, लैंड को इंक्रोचमेंट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उसको वहां पे कमर्शियल एरियाज बनाने शुरू कर दिए हैं, ठीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाने शुरू कर दिया, एक्सपेंड करना शुरू कर दिया एग्रीकल्चर का रूरल एरियाज में, ठीक है। अब ये जो एक्सपेंशन हो रहा है एग्रीकल्चर का, और या फिर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वगैरह ये सब चीजें बन रही हैं, उससे क्या हो रहा है, मेजर थ्रेट, सबसे ज्यादा जो दिक्कत हो रही है वो किसकी हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन,
ये सारी सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। लेकिन लैंड को हम क्या करें, मिस यूज करें, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करें, इरेशनल तरीके से यूज करें। अब किसी चीज की अति करेंगे तो हमें उसका दुष्परिणाम तो मिलते हैं ना, कॉन्सिक्वेंसेस तो नेगेटिव ही पड़ेंगे ना उसके, है ना। अब देखो हम बात करते हैं कि हम कंजर्व कैसे करें अपने लैंड रिसोर्सेज को, किस तरह से आप अपने लैंड रिसोर्सेज को बचा सकते हो। कंजर्व मतलब बचाना, किस तरह से बचा सकते हो बच्चा, आप क्या करोगे। अब आपने देखा है कि बचाने की बात तब आएगी यानी कि वो चीज हमारी खत्म हो रही है ना, वो चीज हमारी रियून हो रही है, तभी तो बात आ रही है कंजर्व करने की। मतलब वहां पे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है लैंड का। डिफॉरेस्टेशन में कटिंग डाउन ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज, ठीक। अब उसको बचाने के लिए आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओगे, ग्रीनरी लाओगे, एफोरेस्टेशन करोगे। तो बच्चा एफोरेस्टेशन मतलब क्या होता है, ग्रोइंग एंड ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज, फाइन। लैंड रिक्लेमेशन, लैंड रिक्लेमेशन होता है क्रिएटिंग न्यू लैंड, न्यू लैंड को क्रिएट करना फ्रॉम सी, ठीक है, सीज वगैरह, सीज से, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, लैंड रिक्लेमेशन, फाइन, ओके। रेगुलेटेड यूज ऑफ जो केमिकल पेस्टिसाइड्स जो हम लैंड पे यूज़ करते हैं ज़्यादा से एक्सेस मात्रा में, तो क्या होता है जब आप किसी दवाई का या पेस्टिसाइड्स वगैरह का बहुत ज़्यादा आती इस्तेमाल करते हो तो क्या हो जाता है, आपकी जो लैंड की जो फर्टिलिटी होती है वो लूज़ करने लगती है। तो लैंड उस तरह से हमारे लिए उपजाऊ नहीं रहती, एक टाइम पे आके वो कंटामिनेट हो जाती है, फाइन, ओके। फिर और क्या कर सकते हो आप इसे कंजर्वेशन के लिए, चेक ओवर ग्रेजिंग। आप जो एनिमल्स को ओवर ग्रेज कराते हो उसके ऊपर रोक लो, उसे कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक लैंड पे बंजारों को बार 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 ओवर ग्रेज कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए, यू शुड स्टॉप इट, ओके, फाइन। सो दीज आर द मेथड्स दैट बाय विच वी कैन कंजर्व आवर लैंड, फाइन, ओके। अब हम बात करते हैं अपनी सॉइल की, यानी कि मिट्टी की। यू नो ना, सॉइल क्या आपकी थिन लेयर है, ठीक है, और सरफेस की, और वो किससे बनती है, रॉक से बनती है ना। आपकी जो रॉक्स है, मिनरल्स है, विदर्ड रॉक्स होगी, आपकी ऑर्गेनिक मैटर हो गया। बच्चा ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ये आप कह सकते हो जैसे आपके एनिमल्स का या जितने भी फॉसिल्स होते हैं, ठीक है, उनका जो रिमेन रह जाते हैं ना हमने अर्थ सरफेस में, या कोई वेस्ट रह जाता है उनका, तो उनसे बनते हैं ऑर्गेनिक मैटर जो ज़रूरी होते हैं हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए। लेकिन राइट मिक्स होना ऑर्गेनिक मैटर का और मिनरल्स का, ये क्या करता है, हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाता है। अगर ऑर्गेनिक मैटर या मिनरल का राइट मिक्स नहीं होगा, प्रपोर्शन नहीं होगा, तो हमारी सॉइल प्रॉपर्ली फर्टाइल नहीं होती, ठीक है, अच्छी तरह से फर्टाइल नहीं होती। तो फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ soil we need a proper mix of organic matter and minerals. Minerals क्या होते हैं, the minerals are the valuable things that we get extract from the earth crust, ठीक, ओके। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ओके बच्चा। लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं, लैंडस्लाइड्स होता है द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स एंड डेब्रीज डाउन अ स्लोप इज नोन एज लैंडस्लाइड्स। जो भूमि, जो लैंड का स्लाइड कर जाना, फिसल जाना, लैंड खिसक जाती है, ज़मीन खिसक जाती है, वो उसे हम क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड्स कहते हैं, ठीक है। और ये किस वजह से होता है, इट टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक्स, फाइन। भूकंप वगैरह की वजह से हो सकता है, फ्लड्स की वजह से होता है, वोल्केनो की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो या फिर हो सकता है कि ज़्यादा बारिश पड़ी है, तो बारिश की वजह से क्या होता है कि वो लैंड होल्ड नहीं कर पाता, तो उस वजह से वो खिसक जाती है ज़मीन, ठीक है। पहाड़ वगैरह गिर जाते हैं, पहाड़ी गिर जाती है, सुना होगा आपने लैंडस्लाइड्स के केसेस कितने सारे होते हैं, सुना है ना लैंडस्लाइड्स के बारे में कि नहीं सुना। एक एग्जाम्पल भी आपका दे रखा है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। हिमाचल में गांव है, गांव का नाम है पंजी विलेज, ठीक है। तो वहाँ पे ये हुआ था, ठीक है, लैंडस्लाइड्स हुआ। तो लैंडस्लाइड बेसिकली हिली टेरेन एरिया में ही होते हैं जहाँ पे पहाड़ वगैरह होते हैं, फाइन। और ज़्यादा रेनफॉल की वजह से ही हो सकते हैं, ठीक है, या फिर फ्लड्स की वजह, वोल्केनो या अर्थक्वेक की वजह से क्या हो जाता है, ज़मीन खिसक जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं, ठीक। और आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब हम बात करते हैं मिटिगेशन मैकेनिज्म, ठीक है। मिटिगेशन मैकेनिज्म मतलब कि हम मिटिगेट कैसे करें, मिटिगेट मतलब होता है कंट्रोल, कम कैसे करें इस लैंडस्लाइड, जो भूमि का फिसल जाती है, ज़मीन खिसक जाती है, लैंडस्लाइड हो जाता है, तो उसको आप रोक कैसे सकते हो, ठीक है। देखो है तो ये नेचुरली, किसी ने ज़बरदस्ती धकेल के ज़मीन को तो गिराया है नहीं, तो नेचुरल कैलेमिटी है, फाइन। लेकिन फिर भी इसे बचने के लिए आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ उपाय ढूंढोगे ना, प्रिकॉशंस दोगे, तो वो चीज़ें हम कर सकते हैं, बट नेचुरल कैलेमिटी एक तरह से ये, ठीक है। तो क्या क्या हम कर सकते हैं, हज़ार्ड मैपिंग कर सकते हैं। हज़ार्ड मैपिंग वो एरियाज, हज़ार्ड मैपिंग में क्या होता है, उन एरियाज़ को हमें लोकेट करना जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है, ठीक है, और उनके वहाँ पे उनको ध्यान रखना, ठीक है, उन एरियाज़ को जो प्रोन एरियाज़ होते हैं, ठीक है। फिर हम रिटेंशन वॉल्स लगा सकते हैं ताकि ज़मीन खिसक के नीचे ना आए, पहाड़ी,
ठीक है, पहाड़ वगैरह के नीचे ना आए, ठीक है। दूसरा वेजिटेशन कवर ज़्यादा बढ़ा सकते हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ वगैरह उगा सकते हो, जिससे क्या होता है वो स्टॉप करता है लैंडस्लाइड्स को, चेक करता है, फाइन, जिससे लैंडस्लाइड नहीं होता, लैंडस्लाइड अरेस्ट हो जाती है, मतलब रुक जाती है लैंडस्लाइड, ज़मीन नहीं खिसकती, जो पेड़ वगैरह हम लगाते हैं उससे, ठीक है। दूसरा ड्रेनेज कंट्रोल आप कर सकते हो, ठीक है। ड्रेनेज कंट्रोल से क्या होगा, जो लैंडस्लाइड का जो मूवमेंट होता है ना रेन वाटर स्प्रिंग फ्लो से, वो चेक हो जाएगा, मीन्स कंट्रोल हो जाएगा, फाइन, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज आर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। बच्चा, अब सॉइल किस तरह से फॉर्म होती है, देखो इसके अपने बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे पेरेंट रॉक, आपका क्लाइमेट फैक्टर्स हो गया, आपकी टोपोग्राफी हो गई, आपके ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, या कितना समय आपको लगता है सॉइल की फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सॉइल को फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसे, टोपोग्राफी ज़मीन कैसी है, तो वहाँ की सॉइल कैसी होगी उस पर डिपेंड करता है ना। अब जैसे आपका ऑर्गेनिक मटेरियल कैसे है, मतलब फॉसिल फ्यूल्स कैसे, फॉसिल्स कैसे हैं वहाँ के, ऑर्गेनिक मैटर कितना मिल रहा है आपको वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि राइट मिक्स होगा ऑर्गेनिक मैटर का या मटेरियल का, तभी तो आपकी जो ज़मीन है वो फर्टाइल होगी, और सॉरी जो सॉइल है वो फर्टाइल होगी, ठीक है। और कितना समय लगता है उसको कंप्लीट फॉर्मेशन में, ठीक है। तो एक बार फ्लो चार्ट देखो, इसमें दे रखा है पेरेंट रॉक में क्या आता है, कलर आता है, टेक्सचर आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल, ये सब आते हैं रॉक्स के, ठीक है। क्लाइमेट में मैंने जैसे बताया टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की रेनफॉल ज़्यादा है या कम है, ठीक है, इस तरह से। रिलीफ में क्या आता है, उसकी हाइट वगैरह, ठीक है, और स्लोप किस तरह, मतलब हिली एरियाज़ हैं, वहाँ की हाइट में है या बिल्कुल प्लेन एरिया है, इस तरीके से, ठीक है। फ्लोरा फ्योना के फॉसिल्स कैसे आपके पास, मतलब ऑर्गेनिक मैटर कितना है आपके पास, टाइम कितना लगता है उसकी फॉर्मेशन में, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है। अगर सॉइल डिग्रेड हो रही है तो उसकी कंजर्वेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, किस तरह से आप उसे बचा सकते हो। यू नो ना सॉइल डिग्रेड कैसे होते हैं, सॉइल इरोजन से, जब हमारी सॉइल इरोड होना स्टार्ट होती है, यानी कि वो, और अगर वो इरोड होगी तो किसके थ्रू होगी, सॉइल इरोजन में बेसिकली होता क्या है, द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय एजेंट्स, और वो एजेंट्स कौन से होते हैं, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, है ना, तो उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक। अब इस सॉइल इरोजन को आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो, कंजर्व कैसे कर सकते हो इसका डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन आप कैसे रोकोगे, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब पहले हम कंजर्वेशन से पहले हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो लैंड डिग्रेड सॉइल को डिग्रेड करते हैं, वो कौन से हैं हमारे, डिफॉरेस्टेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जब आप पेड़ काटते हो तो क्या होता है, सॉइल का इरोजन होता है, क्योंकि कुछ होता ही नहीं जो चेक करे, कंट्रोल करे सॉइल इरोजन को, क्योंकि जितना वेजिटेशंस होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं उस चीज़ को, रोकते हैं सॉइल इरोजन को। लेकिन अब यहाँ पे तो वो चीज़ है नहीं, तो डिफॉरेस्टेशन में क्या है, हम तो पेड़ों को काट रहे हैं, तो लैंड हमारी सॉइल क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग भी एक कारण है, ठीक है। या आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, तब भी हो सकता है सॉइल, हमारी सॉइल डिग्रेड होती है, ठीक है। रेन वॉश, बारिश की वजह से भी होता है, ठीक है। लैंडस्लाइड्स या फ्लड्स की वजह पे भी हमारी सॉइल क्या होती है, डिग्रेड या इरोड होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन मेजर्स कौन कौन से हैं। अब बहुत सारे मेजर्स हैं इसमें जिस वजह से आप कंजर्व कर सकते हो अपनी सॉइल को। वो कौन कौन से हैं, टोटल हमारे 6 हैं, विद द पिक्चर्स मैंने दे रखे हैं, तो 1 बाय 1 वी गोइंग टू डिस्कस इट, ओके। तो 1 बाय 1 हम एक बार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने मल्चिंग को। बच्चा, मल्चिंग में क्या होता है, जो खाली ज़मीन होती है ना, बेयर ग्राउंड, प्लांट्स के बीच में, वहाँ पे स्ट्रॉस लगाए जाते हैं। वो स्ट्रॉस क्या करते हैं, वो रिटेन करते हैं सॉइल मॉइस्चर को, बना के सॉइल मॉइस्चर को बचा के रखते हैं, ठीक है, उसे मल्चिंग कहते हैं। कॉन्चर बेयरिंग्स में क्या होता है कि आपके जैसे छोटे छोटे ग्रास या स्टोन से क्या कहता है, एक बैरियर सा बना दिया जाता है उसके कॉन्चर्स के साथ, ठीक है, जिससे क्या होता है हमारी जो वो बेसिकली क्या करता है, पानी को कलेक्ट करता है, पानी को कलेक्ट करता है वो बैरियर, ठीक है, उसे कॉन्चर बेयरिंग्स होता है, जिससे हमारी क्या होती है, सॉइल इरोड नहीं होती, इधर से उधर नहीं जाती, ठीक। रॉक डैम में क्या होता है, पत्थरों से डैम बनाया जाता है, जिसका काम क्या है, प्रिवेंट करना गुलीज को, या फर्दर सॉइल लॉस या ना हो, सॉइल डिग्रेड ना हो, सॉइल इरोड ना हो, उसका बचाने का काम इसका है, ठीक। अब फिर हम बात करते हैं अपनी टेरेस फार्मिंग की। बच्चे, टेरेस फार्मिंग क्या होता है, टेरेस फार्मिंग में हम जो बेसिकली क्या है कि टेरेस की तरह स्टेप्स से बने होते हैं, ठीक है, ठीक है, स्टीप स्लोप स्टेप्स बने होते हैं, जिनका काम क्या होता है, सॉइल को रन ऑफ होना या सॉइल इरोजन से बचाना। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, डिफरेंट सॉइल्स को सो किया जाता है डिफरेंट टाइम्स में, ठीक है, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके सॉइल को फ्रॉम रेन वॉश, ठीक है। कॉन्चर प्लॉइंग में क्या होता है, प्लॉइंग करी जाती है किसके बराबर, कॉन्चोर के बराबर, जितने भी हिल या स्लोप एरियाज में होता है, ताकि हम क्या कर सके, पानी को जैसे स्लोप से गिर जाता है ना, फॉर्म नेचुरल बैरियर बनता है जिससे पानी
बह के नीचे नहीं आता स्लोप से, ठीक है, वो वहीं पे मेंटेन रहता है, जिससे हमारी सॉइल इरोड नहीं होती है, डिग्रेड नहीं होती, ठीक है। शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है? शेल्टर बेल्ट ज़्यादातर हम देखते हैं कोस्टल या ड्राई एरियाज रीजन्स में, जहाँ पे जैसे ट्रीज होते हैं ना, उनकी रोज बना दी जाती है, ठीक है, ताकि वो क्या करें, विंड की मूवमेंट को रोके, जिससे हमारी सॉइल डिग्रेड ना हो, या अपर मोस्ट सॉइल उड़ के जो उसकी लेयर है उड़ के इधर से उधर मतलब ना हो जाए, क्योंकि अपर में सॉइल का इरोड होना ही सॉइल इरोजन होता है, जो कि विंड और वाटर से होता है। तो बेसिकली ये जो रोज होती है ना ट्रीज की, वो इसको रोकती है। फाइन, तो इस चैप्टर में बस इतना ही, ठीक है, इस पार्ट में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अपने वाटर को, नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ, ठीक है बच्चा। सो लेट्स continue with the second part. Thank you.